दोस्तों, वर्म होल जिसे हम यूनिवर्स में न जाने कितने वर्षों से लगातार ढूंढते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ही वर्म होल कंप्यूटर के अंदर बना लिया है। और इतना ही नहीं, वर्म होल की सहायता से इंफॉर्मेशन को एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफर करके भी देखा गया है। साथ ही उन्होंने फिजिक्स के 2 फंडामेंटल पिलर्स को एक करने की कोशिश भी की है, जो कि है क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। साल 1930 की बात है, जब आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काफ़ी प्रचलित थी और आइंस्टाइन इसी थ्योरी की वजह से भी काफ़ी फेमस हुए थे। इनफैक्ट दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट आइंस्टाइन के साथ काम करना चाहते थे उस समय। पर उसी दौरान अचानक से फिजिक्स के एक नए ब्रांच का जन्म हुआ, जो कि है क्वांटम मैकेनिक्स। और इस नए ब्रांच का जन्म ही नहीं हुआ, बल्कि शुरुआत से आइंस्टाइन के नाक में दम करके रखा हुआ था। क्वांटम वर्ल्ड में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कोई भी जगह नहीं है। इस थ्योरी ने आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे ही क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया था। पर आइंस्टाइन भी कहाँ चुप रहने वाले थे, क्योंकि ये तो उनके जीवन भर की काम की बात थी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1935 से, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन और उसके असिस्टेंट नेथन रोजन ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हुए इस थ्योरी पे पलटवार किया था। अब इस रिसर्च पेपर का नाम था आइंस्टाइन रोजन पेपर, यानी कि ईआर पेपर। अब इसकी मदद से आइंस्टाइन भी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्पेस टाइम और ग्रेविटी की बंदिशों से मुक्त करके उसे पूरे यूनिवर्स पर लागू करना चाहते थे। अब इसे थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने फिजिक्स के कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं और इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा है। और इसने स्पेस टाइम और ग्रेविटी को समझने में काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशन लाया था उस टाइम। आज तक कितने ही लोगों ने इसे गलत साबित करने की कोशिश की है, पर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमेशा सच साबित होती है। ईआर पेपर के जरिए आइंस्टाइन और रोजन ने स्पेस टाइम के एक ऐसे कर्व को इमेजिन किया था जो स्पेस के 2 डिफरेंट पॉइंट्स के बीच इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सके, वो भी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज। और इसे ही आइंस्टाइन रोजन ब्रिज के नाम से जाना गया है, जिसे आज हम वर्म होल के नाम से जानते हैं। अब ये बेसिकली क्वांटम एंटेंगलमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश थी। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वांटम एंटेंगलमेंट का सीधा कनेक्शन क्वांटम मैकेनिक्स से ही है। इसमें स्पेस में 2 पार्टिकल्स एक दूसरे से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर होने के बावजूद भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप किसी पार्टिकल ए में मेजरमेंट करते हैं, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन पार्टिकल बी में अपने आप ही पहुंच जाता है, वो भी इंस्टेंटली। ईआर पेपर के पब्लिश होने से महज सिर्फ 2 महीने पहले ही ईपीआर पेपर आया था। इस पेपर को आइंस्टीन, पोडोल्स्की और रोजन ने लिखा था। गौर करने वाली बात है कि इसमें आइंस्टीन ने क्वांटम एंटेंगलमेंट को ही बकवास बताया था और इस थ्योरी का विरोध किया था, लेकिन ईआर पेपर में वो इसे एक्सेप्ट करते हैं और वर्म होल का आइडिया देते हैं। इस पेपर के द्वारा आइंस्टीन क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे ही अटैक किया था, जो बोलता है कि हम किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एट अ टाइम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों, साल 1980 में जॉन व्हीलर नाम के एक साइंटिस्ट ने एक नए थॉट एक्सपेरिमेंट किया था और उनके अनुसार ये जो हमारा स्पेस और टाइम है, असल में ये रियल है ही नहीं। ये लोअर डायमेंशन में एग्जिस्ट करने वाली इंफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज मात्र है। जॉन मिलर का ये आइडिया था कि स्पेस टाइम और हमारा जो यूनिवर्स है, ये सब महज एक होलोग्राम है और ये कुछ भी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये हमारी आंखों का धोखा है। इनफैक्ट कई वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी में दावा किया है कि लोअर डायमेंशंस में अगर हम क्वांटम पार्टिकल्स को जूम करें और उसका कोई होलोग्राफिक वर्जन हो, तो वो कुछ हमारे यूनिवर्स की तरह ही होगा। अब इस आइडिया को हम होलोग्राफिक डुअलिटी के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, साल 2018 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मारिया स्पिरोपोलो इस आइडिया को एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव करने की ठान लेती है। वो अपनी टीम के साथ गूगल के पास जाते हैं और उसे गूगल के साइकामोर क्वांटम कंप्यूटर को यूज करने की परमिशन मांगते हैं। साइकामोर एक स्मॉल स्केल क्वांटम कंप्यूटर है, यानी कि ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए नहीं बना है, पर अपनी कैटेगरी में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अब साल 2019 में साइकामोर ने एक टास्क को सिर्फ 200 सेकंड्स में कर लिया था। कहते हैं कि अगर सेम टास्क को अगर हम क्लासिकल कंप्यूटर के द्वारा करते हैं, तो इसमें करीब 10,000 सालों का समय लग जाता। अब आप सोचोगे कि आखिर मारिया स्पिरोपोलो और उसकी टीम ने गूगल के क्वांटम कंप्यूटर को ही क्यों चुना? तो यार, इसका रीज़न है कि हमारी दुनिया में इतने कॉम्प्लेक्स और सुपर कंप्यूटर हर घर में नहीं मिलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है और वो काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं। और मोस्टली क्वांटम कंप्यूटर्स में कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट चलता ही रहता है। अब ऐसे में वैज्ञानिकों को जिस क्वांटम कंप्यूटर का एक्सेस सबसे पहले मिल जाए, उसी पे अपना काम शुरू कर देते हैं।
जब मारिया स्पिरोपुलो और उसकी टीम साइकामोर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी समय होलोग्राफिक डुअलिटी को प्रूव करने की कोशिश IBM और क्वांटिनम जैसी कंपनीज के सुपर कंप्यूटर में भी चल रहा था। अब दोस्तों, जब वैज्ञानिकों को इस क्वांटम कंप्यूटर के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई तो उनका अगला गोल था साइकामोर डिवाइस के अंदर वर्म होल को क्रिएट करने के लिए नेसेसरी क्वांटम स्टेट्स को असेंबल करना था। अब सबसे पहले तो वो साइकामोर के लेफ्ट साइड पे 7 क्वांटम बिट्स को असेंबल करके हमारे वर्म होल का एक एंट्री गेट बनाते हैं। अब इन क्वांटम बिट्स को क्यूबिट्स का नाम दिया गया है। अब राइट साइड पर भी 7 क्वांटम बिट्स मौजूद होते हैं और इनमें से हर क्वांटम बिट लेफ्ट साइड वाली क्वांटम बिट से इंटेंगल्ड होती है, यानी कि लेफ्ट साइड के फर्स्ट वाली क्यूबिट और राइट हैंड साइड की फर्स्ट वाली क्यूबिट में क्वांटम इंटेंगलमेंट रहता है और बाकी सभी के क्यूबिट्स के साथ ऐसा ही है। अब इस प्रकार से राइट साइड वाले क्यूबिट्स हमारा एग्जिट गेट होते हैं। अब वैज्ञानिक लेफ्ट साइड की 7 क्यूबिट्स में से एक के पास एक नई क्यूबिट लाते हैं। हम इस नए क्यूबिट को 8th क्यूबिट का नाम दे देते हैं और जैसे ही इसे पास लाया जाता है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है बाकी सारे क्यूबिट्स में ट्रांसफर हो जाती है और ये 8th क्यूबिट सेंटर में पोजीशन हो जाती है। अब यहाँ पर हमें एक नेगेटिव एनर्जी की जरूरत होती है। अब ये आप पूछोगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि साइंस फिक्शन मूवीज ने आपके दिमाग में वर्म होल की जो पिक्चर क्रिएट की है वो पूरी तरह से गलत है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास हो, अगर उसको किसी वर्म होल के पास ला जाता है तो इसकी ग्रेविटी की वजह से ये जो वर्म होल है अपने आप को क्लोज कर लेती है। जैसा वर्म होल अभी तक हम सोचते आ रहे हैं वो ऐसा होता नहीं है। जो वर्म होल हमें दिखाए जाते हैं उसे स्वाथ चाइल्ड्स वर्म होल कहते हैं। वर्म होल का आइडिया ER पेपर पब्लिश होने के बहुत सालों पहले ही दे दिया गया था। अब अगर हमें वर्म होल को स्टेबल रखना है तो इसके लिए एक नेगेटिव एनर्जी की जरूरत होती है और ऐसे वर्म होल को ट्रेवल्सिबल वर्म होल कहते हैं। अब अगर यहाँ पर हम ग्रेविटी की बात करें तो ये ग्रेविटी नेगेटिव नहीं हो सकती है, लेकिन क्वांटम इंटेंगलमेंट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक ऐसी फील्ड होती है जो वर्म होल में नेगेटिव पल्स को क्रिएट करके उसे स्टेबल रखती है। पर यहाँ पर मारिया स्पिरोपुलो और उसकी टीम एक्सपेरिमेंट कर रही थी, उनके लिए एज्यूम कर लेने जैसा कुछ भी नहीं था। अब इस नेगेटिव पल्स को क्रिएट करने के लिए वो लेफ्ट साइड के 7 क्यूबिट्स के जो स्पिन को रिवर्स कर देती है और उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा 8th क्यूबिट ट्रेवल करते हुए एक सर्टेन टाइम में राइट साइड पे पहुंच जाता है। अब इसके बाद वो राइट साइड में मौजूद सारों क्यूबिट्स में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देता है और फिर जाकर ये एक क्यूबिट के पास रुक जाता है। सेम ऐसा ही लेफ्ट साइड वाले क्यूबिट्स के साथ भी होता है। मतलब हम वर्म होल के थ्रू एक क्वांटम पार्टिकल्स यानी बिट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेज सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने एक बार में ही सक्सेसफुल नहीं कर लिया था, बल्कि 2018 से लेकर 2022 तक उन्होंने इस पर अलग अलग कंडीशंस में इसके रिजल्ट्स और उसके एक्यूरेसी को एनालाइज किया था, तब जाके ये वैज्ञानिक इस नतीजे पे पहुंच पाए थे। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट और होलोग्राफिक डुअलिटी का जो प्रिंसिपल है बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स को स्पेस टाइम डिस्क्रिप्शन के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब अगर बात करें क्वांटम इंटेंगलमेंट की तो यार ये अपने आप में काफ़ी कंफ्यूजिंग है। 2 पार्टिकल जो एक दूसरे से कई हजारों लाखों और शायद करोड़ों लाइट ईयर्स की दूरी पे स्थित है, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट शायद क्वांटम इंटेंगलमेंट का कोई पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दे सकता है। जिस तरह से इसने वर्म होल के थ्रू एक सर्टेन टाइम में पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजा गया है और इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक वैसा ही स्पेस में चल रहा होगा। लेकिन क्या ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो कि क्वांटम कंप्यूटर के अंदर किया गया है उसे हम रियल स्पेस टाइम से कंपेयर कर सकते हैं? वेल, इसमें कई इफ्स और बट्स पॉसिबल है और इसलिए ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी डिबेटेबल है। लेकिन अगर हम इस एक्सपेरिमेंट से कुछ पॉजिटिव लेना चाहें तो यार हम इंसान अब क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली आने वाले समय में हमें इनके बीच एक सॉलिड लिंक जरूर मिलेगा। वैसे क्या आपको लगता है कि हमारा जो यूनिवर्स मात्र एक होलोग्राम है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद।